अली और आयशा दो भाई बहन थे जो हमेशा नई चीजें सीखने के शौकीन थे। रमजान का महीना था और एक दिन उनके दादा अब्बू ने कहा, बेटा क्या तुम लोगों को पता है इतिकाफ क्या होता है? अली ने हैरानी से कहा, दादा अब्बू ये इतिकाफ क्या होता है? दादा अब्बू मुस्कुराए और बोले, इतिकाफ एक खास इबादत है जो रमजान के आखिरी 10 दिनों में की जाती है। इसमें इंसान मस्जिद या घर के एक खास हिस्से में रहता है, दुनिया के कामों से दूर सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। आयशा ने जल्दी से कहा, लेकिन ये क्यों किया जाता है? दादा अब्बू ने प्यार से समझाया, बेटा ये अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का तरीका है। जब हम इतिकाफ में होते हैं तो हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। ये हमें दुनिया की फिक्रों से दूर करके सिर्फ इबादत की तरफ ले जाता है। अली एक्साइटेड हो गया, क्या हम भी इतिकाफ रख सकते हैं? दादा अब्बू ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल, लड़न के मस्जिद में और लड़कियां घर के किसी खास कमरे में इतिकाफ रख सकती हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पूरे 10 दिन मस्जिद या घर के उसी जगह पर रहना होगा जहां तुमने नियत की है। आयशा और अली ने एक दूसरे को देखा और फैसला कर लिया, वो इस रमजान इतिकाफ जरूर रखेंगे। इतिकाफ का एडवेंचर रात होने पर जब अली मस्जिद में गया और आयशा घर के एक खास कमरे में, तो दोनों को पहले दिन अजीब सा महसूस हुआ। मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, दोस्तों से बात नहीं, सिर्फ इबादत। पहले तो उन्हें मुश्किल लगा, मगर फिर जैसे जैसे दिन गुजरे उन्हें मजा आने लगा। अली ने मस्जिद में देखा कि वहाँ हर कोई सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल था। एक रात उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी मस्जिद के एक कोने में बेचैन सा बैठा था। जब अली उसके पास गया तो उसने देखा कि उनका चश्मा खो गया था। अली ने तुरंत मस्जिद के अंदर ढूंढना शुरू किया और आखिर एक शेल्फ के पीछे चश्मा मिल गया। बुजुर्ग आदमी ने दुआओं भरे अल्फाज में कहा, बेटा तुम सच में एक नेक इंसान हो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। दूसरी तरफ आयशा ने घर में देखा कि उसकी छोटी बहन मरियम भी उसके पास बैठना चाहती थी। पहले तो आयशा ने मना किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो मरियम को कुरान की सूरतें सिखाए तो ये भी इबादत का हिस्सा होगा। फिर आयशा हर दिन मरियम को नई नई मसनून दुआएं और कुरान की आयतें सिखाने लगी। इतिकाफ का असर जब रमजान का चांद नजर आया और इतिकाफ खत्म हुआ तो अली और आयशा को महसूस हुआ कि वो पहले से ज्यादा बेहतर इंसान बन गए हैं। अली ने सब्र सीख लिया और आयशा को कुरान की तिलावत और दुआएं याद हो गईं। दादा अब्बू ने हंसते हुए कहा, देखा, इतिकाफ सिर्फ मस्जिद या कमरे में बैठने का नाम नहीं, ये अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका है। तुम दोनों ने सिर्फ इबादत नहीं की बल्कि दूसरों की मदद भी की। अली और आयशा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें अब समझ आ गया था कि इतिकाफ का राज सिर्फ अल्लाह की कुर्बत ही नहीं बल्कि अपने आप को बेहतर इंसान बनाना भी है। इस कहानी से सीख, इतिकाफ सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का तरीका है। ये हमें सब्र, शुक्र और दूसरों की मदद सिखाता है। इतिकाफ हर कोई रख सकता है, लड्डीएच के मस्जिद में और लड्डहिनकियां घर में। ये हमें दुनिया की फिक्रों से दूर करके सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।